Dear students, today's our topic is borrowing powers, debenture and charges. पिछले 2 लेक्चर्स में हम इसका कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं, जैसे बोरोइंग पावर्स क्या हैं, कंपनी की बोरोइंग्स पावर्स क्या हैं, डायरेक्टर्स की बोरोइंग पावर्स क्या हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टाइप ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करने की प्रोसेस क्या है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट इज मॉर्गेज। व्हाट इज मॉर्गेज? Mortgage is the pledge of the right to immovable property as a security for a loan. It is the action of a company by which its property is kept as security for raising the capital required by the company to run its business. The party giving such securities is the mortgagor, and the party advancing money against the security is called the mortgage. The security may be of movable or immovable property of the company. The security of immovable property is called mortgage, where that of movable property is called hypothecation. मॉर्गेज से आज से अचल संपत्ति के अधिकार को ऋण के भुगतान के लिए सिक्योरिटी के रूप में रखने से है, या हम ये कह सकते हैं कि बंधक या मॉर्गेज एक ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा किसी धन के शोधन के लिए किसी संपत्ति की जमानत दी जाती है। ऋणदाता को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अधिकार को जिस प्रपत्र द्वारा दिया जाता है उसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। हस्तांतरणकर्ता बंधक रखने वाले और हस्तांतरी बंधक रख लेने वाले कहलाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसको मॉर्गेज के रूप में रखा जाता है। अचल संपत्ति के बंधक को बंधक कहते हैं तथा चल संपत्ति के बंधक को हाइपोथिकेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। फर्स्ट इज लीगल मॉर्गेज, सेकंड इज इक्विटेबल मॉर्गेज, लीगल मॉर्गेज, वैधानिक बंधक। इन ए लीगल मॉर्गेज द टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द क्रेडिटर. देयर इज एन accompanying document that specify the amount of the loan taken, its rate of interest and the other condition when the total amount of principal plus interest is paid to the title deed is written. मॉर्गेज, लीगल मॉर्गेज के अंदर असेट्स का हस्तांतरण ऋणदाता के नाम कर दिया जाता है। इस हस्तांतरण के साथ एक बंधक पत्र भी होता है जिसमें ऋण की राशि, ब्याज व उसकी शर्तें लिखी होती हैं। इसका भुगतान करते ही उसे अपने अंश वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज इक्विटेबल मॉर्गेज, समान बंधक। इन इक्विटेबल मॉर्गेज the creditor takes possession of the property in case there is a default in the payment of the principal and amount of interest. The creditor can appeal to the court that property may be transferred to his name or that he may be allowed to sell the property. इस बंधक में ऋणदाता संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेता है। यदि ऋणी ऋण का भुगतान करने में कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो ऋणदाता कोर्ट में उसे बेचने के लिए केस कर सकता है, अपने नाम हस्तांतरण भी करा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जेज। प्रभार क्या है? व्हेन ए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ए करंट और फ्यूचर डेट, द क्रेडिटर इज सेड टू हैव ए चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। जब किसी व्यक्ति के ऋण के भुगतान के लिए वर्तमान या भविष्य में चल या अचल संपत्ति को प्रतिभूति या जमानत बनाया जाता है तो कहा जाता है कि ऋणदाता पर संपत्ति का प्रभार है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ चार्जेज, प्रभार के प्रकार। फर्स्ट इज फिक्स चार्जेज। व्हेन द चार्ज इज ऑन ए डेफिनिट एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए परमानेंट नेचर, इट इज कॉल्ड ए फिक्स चार्ज। जैसे चार्ज ऑन लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। जब प्रभार किसी निश्चित या विशेष संपत्ति पर होता है तो उसे हम फिक्स चार्ज कहते हैं, जैसे लैंड पर हो, बिल्डिंग या मशीनरी पर। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग चार्जेस।
A floating charges is on the assets of the company. In general, it is an equitable charges on the assets for the time being of a going concern and covers all assets of a company, whether or not such assets are covered by a fixed charges. वह प्रभार जो कंपनी की सभी संपत्तियों पर सामान्य रूप से उत्पन्न होता है चल प्रभार कहलाता है। चल प्रभार से मतलब ऐसे है कि जिसके अंतर्गत कंपनी की संपत्तियों पर कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का शोधन करने के लिए प्रभार उत्पन्न होता है। फीचर्स ऑफ फ्लोटिंग चार्जेज। फर्स्ट इज इट इज नॉट ए चार्ज ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड कवर्स ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर असेट्स ऑफ द कंपनी। यह किसी निश्चित संपत्ति पर चार्ज नहीं होता बल्कि कंपनी की सभी संपत्तियों पर चार्ज होता है। The assets covered by a floating charges keep on changing from time to time. प्रभार की संपत्तियां व्यापार की साधारण प्रगति में समय समय पर बदलती रहती हैं, जैसे गुड्स हमारा। नेक्स्ट इज द कंपनी में यूज द प्रॉपर्टी कवर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस टिल टाइम दैट एन इवेंट ऑकर्स विच मेक्स द चार्जेज एज ए फिक्स चार्ज। कंपनी उन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार में साधारण प्रगति में उस समय तक कर सकती है जब तक यह प्रभार उत्पन्न करने वाले प्रपत्र में उल्लेखित कोई घटना नहीं घट जाती है और प्रभार फिक्स चार्ज में कन्वर्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्जेज। चल प्रभार का स्थितीकरण। व्हेन ए फ्लोटिंग चार्ज बिकम ए फिक्स चार्ज ऑन द occurrence of an event is called crystallization of a floating charges. After the crystallization of a floating charges, all the restrictions on the properties of the company that are applicable in a fixed charges become operative. A floating charges is converted into a fixed charges in the following situations. प्रभार उत्पन्न वाले प्रपत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर जब चल प्रभार फिक्स कन्वर्ट हो जाता है तो उसे चल प्रभार का स्थितीकरण या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस कहा जाता है। प्रभार का स्थितीकरण हो जाने के बाद प्रभार सहित संपत्तियों पर वे सभी प्रतिबंध लागू होते हैं जो प्रभार सहित संपत्तियों पर होते हैं। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट इज व्हेन द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, कंपनी के समापन में चले जाने पर। नेक्स्ट इज व्हेन द कंपनी सीजेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, कंपनी द्वारा व्यवसाय बंद कर देने पर। नेक्स्ट इज व्हेन ए रिसीवर इज अपॉइंटेड ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स हु आर एंटाइटल्ड टू रियलाइज देयर सिक्योरिटीज, सरकारी प्रपापक या गवर्नमेंट रिसीवर की नियुक्ति हो जाने पर।